ओके बच्चे, जय माँ कालका का नाम लेकर आज की स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ईएसआई बैच के लिए। स्पेशली ईएसआई का जो एग्ज़ाम है बच्चे, स्पेशली ईएसआई का जो एग्ज़ाम है उसके लिए अपने क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी शानदार एग्ज़ाम सेशन रहने वाला है बच्चे, काफ़ी शानदार एग्ज़ाम सेशन रहने वाला है। ठीक है, एक मिनट। तो ईएसआई के बारे में आप लोगों को अच्छी से पता है कि लगभग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले कुछ बातें मैं बता देता हूँ ईएसआई से रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों। ईएसआई का जो पेपर आएगा वो 120 नंबर का आएगा। 120 नंबर का ईएसआई का पेपर आएगा, मतलब सर 120 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, और इसमें से 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे और रिलेटेड टू नर्सिंग रहेंगे और मेरा पूरा 100% कोशिश रहेगी कि 100 से 100 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दूँ। रही बात 20 क्वेश्चनों की, 20 क्वेश्चन भी अपने जो सर अदर वाले जो जीके पढ़ाते हैं उनको मैंने बोल दिया, वो पीपीटी अपनी रेडी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर लेटेस्ट जो चल रहा है वो क्वेश्चन आते हैं। अभी मान लो सरकार बनी है, सीएम कौन बना है, कोई सरकार बनी है तो पीएम कौन बना है, होम मिनिस्टर कौन बना है, हेल्थ मिनिस्टर कौन बना है। इस एंगल से जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है उसी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन है वो पुट किए जाते हैं। क्लियर है बच्चे, ध्यान रखना। नर्सिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से 100 में से अगर आप लगभग 85 नंबर भी लेके आ जाते हो 120 में से तो आपका सिलेक्शन है। लास्ट टाइम 78 तक भी हुआ था बिहार में, मेरिट 62 तक भी सिलेक्शन हुआ था। 120 में से 62 क्वेश्चन सही हुए थे। तो पेपर इजी आता है बट इतना इजी नहीं आता जितना आप मान के चलो। गुड मॉर्निंग मोनिका। चलिए बच्चे, तो कुछ आज आपका ट्रायल देख लेते हैं, जितने बच्चे जुड़े हैं, ज़्यादा नहीं जुड़े हैं। सबसे पहले आपको माँ सरस्वती का नाम लेकर आज की क्लास को अपने स्टार्ट कर रहे हैं, माँ कालका का नाम लेकर क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, और आपको पता है कि जो भी नया काम करते हैं अपने जय कालका माँ का नाम लेकर मैं स्टार्ट करता हूँ। जय श्री गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, तीनों की मेहरबानी रहती है हमेशा मेरे ऊपर। और जय माँ लक्ष्मी। ठीक है, आज का बैच में मैं आपको डिबेट करने आया हूँ पहले कि आपको आता क्या है। ठीक है, मुझे आंसर देना। पहला क्वेश्चन है मेरा आज की क्लास का बच्चे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। पहला है विनिंग इज टू बी स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का कि विनिंग कब स्टार्ट करते हैं। विनिंग इज टू बी स्टार्टेड, कब विनिंग स्टार्ट करते हैं, ये बात आपके माइंड में आनी चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे। विनिंग इज टू बी स्टार्टेड, कब स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चे, डिबेट चल रहा है आपके साथ। नोट सेट 2021 का क्वेश्चन है बच्चे। नोट सेट 2021 में क्वेश्चन आया था, विनिंग शुड बी स्टार्टेड, कब करते हैं। तो आपको यहाँ पे डिबेट चल रहा है, आपका क्वेश्चन कमेंट सबको शो होंगे। ठीक है, तो विनिंग शुड बी स्टार्टेड, तो यहाँ पे ध्यान रखना जो आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आएगा, 6 मंथ आएगा। क्या आएगा, 6 मंथ। बात क्लियर है, दिमाग में बिठा लेना। एम्स नॉरसेट 2021 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रख लेना। सेकंड वन क्वेश्चन अगर आपसे देखें बिल्कुल सही दिया है मोनिका अलका रानी ने। दूसरा कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी स्टार्टेड अप टू। सेकंड वन है बच्चे कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी स्टार्टेड, शुड बी स्टार्टेड। यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे ये आपके लिए, इसका आंसर जल्दी से मेरे को बता दीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का बताना है बच्चे।
ये भी नोट सेट 2021 का क्वेश्चन है, ये भी नोट सेट 2021 का क्वेश्चन है बच्चे। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी स्टार्टेड, नोट सेट 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। इसका भी आंसर 6 मंथ जाएगा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, थर्ड वन जो क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, क्वेश्चन आ रहा है लेडी विद द लैम्प किसको बोलते हैं? लेडी विद द लैम्प किसको बोला जाता है? ये क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ लेडी विद द लैम्प। ठीक है, किसको बोला जाता है बच्चे? लेडी। आरआरबी 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था, आरआरबी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, आरआरबी 2015 का क्वेश्चन है बच्चे, आरआरबी रेलवे 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेडी विद द लैम्प किसको बोला जाता है? लेडी विद द लैम्प किसको बोला जाता है? बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही शानदार अंदाज यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्वेश्चनों का, और आई होप मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, और जैसा कि आपको अवगत कराया कि 2000 प्लस डाटा जाएगा, बिल्कुल राइट आ रहा है यहाँ पे। देखा जाए तो बड़ा ही शानदार अंदाज में क्वेश्चन पूछा जाता है, आरआरबी 2015 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको दिमाग में बिठा लेना, बाहर नहीं जाएगा डाटा। ठीक है, तो क्या जाएगा बच्चे? लेडी विद द लैम्प पूछे तो आंसर क्या जाना चाहिए? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल से है तो इनसे 2-4 क्वेश्चन और भी बता देता हूं बच्चे, जो बार बार पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं सर? देख लीजिए, पहला इनका वर्ड से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा इससे पूछा जाता है डेथ कब हुई थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी सिटी में जन्म हुआ था। चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी कंट्री में जन्म हुआ था। पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी कंट्री में डेथ हुई थी, कंट्री में डेथ हुई थी, और कौन कौन सी थ्योरी दी थी, थ्योरी दी थी। तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, सारे क्वेश्चन है बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले बर्थ की बात करें तो 12 मई 1820 को जन्म हुआ था, 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था। यही क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार आता है। दूसरा पूछा कौन सी सिटी में जन्म हुआ था, तो आपको याद रख लें फ्लोरेंस सिटी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वन जो पूछा जाता है कंट्री कौन सी में हुआ था, तो आपको बोलना है इटली कंट्री में जन्म हुआ था। ठीक है, इसकी डेथ कब हुई थी, तो डेथ का पूछे मेरे प्यारे बच्चों तो याद रख लेना, डेथ का याद रखोगे 13 अगस्त 1910 को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इसके अलावा कौन सी कंट्री में, यूएसए लंदन में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, थ्योरी कौन कौन सी दी थी, इन्होंने थ्योरी दी थी इन्वायरमेंटल थ्योरी, इन्वायरमेंटल थ्योरी। ठीक है, और कौन सी थ्योरी दी थी बताओ जल्दी? मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी, मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी, ये इन्होंने थ्योरी दी थी बच्चे। ठीक है, इसके अलावा और क्या था, एक स्कूल भी दिया था, कौन सा स्कूल था? एक स्कूल भी दिया था, कौन सा स्कूल था? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, स्कूल दिया था वो कौन सा स्कूल था? ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे पे यहाँ पे क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इंटरनेशनल नर्सेज डे, इंटरनेशनल नर्सेज डे कब बनाया जाता है? नर्सेज डे कब बनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर क्या जाएगा सर? एवरी ईयर 12 मई, 12 मई को। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूछे तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ठीक है, क्रीमियन एक वार हुआ था जिसके अंदर इन्होंने लाइटन लेके जंगलों के अंदर जो घायल सोल्जर थे उनको फर्स्ट एड केयर दी थी, इसलिए इसको लेडी विद द लैम्प बोला जाता है। इन्हीं को मदर ऑफ द नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मदर ऑफ द नर्सिंग भी बोलते हैं, क्योंकि नर्सिंग को जन्म देने वाली यही देवी थी, नर्सिंग को जन्म देने वाली देवी यही थी। बात आई हुई क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई?
ठीक है बच्चे। एक क्वेश्चन और आया था, नर्से डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थडे। ठीक है, नर्सिंग डे सेलिब्रेट किसकी याद में मनाया जाता है, तो आपको मैंने बता दिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के याद में। जीएमसीएच चंडीगढ़ ने क्वेश्चन पुट किया था, कमेंट आपका दिख रहा है बच्चे। इसके अलावा इनको एक अवार्ड भी दिया गया था बच्चे। क्या दिया गया था? एक अवार्ड भी दिया गया था जिसका नाम था, क्या नाम था? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। क्या था? नेशनल फ्लोरेंस, नेशनल फ्लोरेंस, कौन बता पाएगा? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया था इनको। इस अवार्ड में कितनी राशि दी गई थी? एक मेडल भी दिया गया था। जल्दी से बताने की कोशिश करें। हाँ, नेचुरल हीलिंग वाला ठीक है। मेरा क्वेश्चन है बच्चे, इसको एक अवार्ड दिया था, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया था। इस अवार्ड में कितनी राशि दी गई थी? एनीबॉडी? अवार्ड में हाउ मैनी मनी, कितनी मनी दी गई थी बताइए मुझे। नहीं पता? ठीक है, बताता हूँ बच्चे, छोटी छोटी बातें सिलेक्शन करवाती है। इसमें अंदर इनको एक अवार्ड दिया था जिसमें 50,000 तो इसको मनी दी गई थी। कितनी बच्चे? 50,000 प्लस में सर्टिफिकेट दिया गया था, प्लस में एक मेडल दिया गया था। इस बात को भी नोट कर लेना। धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, दिमाग में डाटा को सेट करता हुआ आगे जा रहा हूँ। आगे देखें बच्चे, अपने मिक्स ऑफ चलेगा सब कुछ यहाँ पे। ठीक है बच्चे, आगे चलिए। कॉपर्टी 380A का कितने दिन इफेक्टिव है? कॉपर्टी 380, धीरे धीरे डाटा देख के जाऊँगा। कॉपर्टी 380 इफेक्टिव कितने दिन है, काम कितने दिन करती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहले तुमसे पूछ रहा हूँ, देन बाद में बता रहा हूँ। कौन बताएगा? क्वेश्चन है बच्चे बिल्कुल ही इजी। कॉपर्टी का कुछ कितने साल तक इफेक्टिव है? जो भी आंसर देगा शानदार आंसर आना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आप लोगों का। क्या आंसर आ रहा है? राइट सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, 10 साल। याद रख लेना बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ब्लड यूनिवर्सल, सब कुछ सब्जेक्ट को साथ लेके चल रहा हूँ। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर, जल्दी से बताएं। नोटसेट 2021 का क्वेश्चन है बच्चे। या यूनिवर्सल डोनर की अगर बात करें बच्चे, तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका ओ नेगेटिव। अगर और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कौन सा होता है? यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कौन सा होता है? यूनिवर्सल रिसेप्टेंट, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कौन सा होता है? तो याद रख लेना बच्चे, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन से क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, इन बर्न पेशेंट, सीधा सा बता रहा हूं, इन बर्न पेशेंट, इन
बर्न पेशेंट। ठीक है, कौन सा फ्लूइड देते हैं अपने, फ्लूइड कौन सा देते हैं बर्न पेशेंट के अंदर, ये सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पूछ ले कि विच टाइप ऑफ द फ्लूइड गिवन इन द बर्न पेशेंट, जल्दी से कमेंट बताइए कौन सा फ्लूइड देते हैं। या बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चे आपका, क्या जाएगा राइट आंसर सर, राइट जाएगा बच्चे आरएल। आरएल का बच्चे हार्टमान सॉल्यूशन भी बोला जाता है, हार्टमान सॉल्यूशन भी बोला जाता है। एक और क्वेश्चन आता है, बर्न पेशेंट में अगर एनाल्जेसिक देना हो, एनाल्जेसिक इंजेक्शन देना हो बर्न पेशेंट में, तो कौन से रूट से देते हैं, रूट पूछा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, शाबाश, कौन बताएगा। रूट पूछा जाता है, रूट पूछा जाता है, कौन से रूट से देते हो। सीवियर बर्न पेशेंट है, नॉरसेट 5 फ्री 2023 का क्वेश्चन है। नॉरसेट 5 जो हुआ था उसका क्वेश्चन है ये, नॉरसेट 5 फ्री जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। कौन से रूट से देते हैं बच्चे, रूट बताइए। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन आया 2000 नॉरसेट 5 परी का क्वेश्चन है। हेलो जी जी बोलिए, क्लास चल रही है, नंबर बोलो एक बार, 1 मिनट रुको। बोला नंबर दोबारा, 99 964। नहीं आ रहा कोई भी नंबर यार इसके ऊपर आपका, 1 मिनट रुक जाओ, 99 964 कर दिया है मैंने एक्टिवेट, ज्वाइन कर लो। नहीं पता, ध्यान रख लेना, ये नॉरसेट 5 का क्वेश्चन है। रूट पूछते हैं तो यहाँ पे जाएगा बच्चे रूट में आईवी। ठीक है, छोटी छोटी बातें बता के जाऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता के जाऊँगा जो डायरेक्ट आपको सिलेक्शन करवाएगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच बोन इज नोन एज ब्रेस्ट बोन, विच बोन इज नोन एज ए ब्रेस्ट बोन, विच बोन इज नोन एज ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, तो कौन सी बोन है जिसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके बताइए, पहले आपसे पूछ रहा हूँ, देन आगे मैं बात करूँगा। अंकिता ने बोला क्लेविकल बोन, जल्दी से बताइए बच्चे, विच बोन इज नोन एज ब्रेस्ट बोन। शानदार अंदाज का डाटा देने जा रहा हूँ, क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। जो थ्योरी बैच के स्टूडेंट है बच्चे जिनकी फ़ीस कंप्लीट है वही इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे।
जिनकी फ़ीस कंप्लीट नहीं है वो किसी भी एंगल से इसके ऊपर ऐड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वहाँ थ्योरी बैच अपना अलग है, क्रैश कोर्स बैच चला रहे हैं, वो खतरनाक चला के जाऊँगा, डाटा बाहर नहीं जाने दूंगा। ये विनोद सर का आज तक का इतिहास रहा है। विच बोन इज नोन एज ब्रेस्ट बोन, तो आपका आंसर क्या जाएगा बच्चे, यहाँ पे आपका आंसर जाएगा स्टर्नम। अभी जो बच्चों की कॉल आ रही है बार बार, क्लास के बाद में ही मैं कॉल उठाऊंगा, अभी नहीं उठाऊंगा। नेक्स्ट है बच्चे, हाउ मैनी abdomen रीजन आर देयर, हाउ मैनी abdominal रीजन, हाउ मैनी abdominal रीजन, एब्डोमिनल रीजन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। कितना होता है पहले तो ये पूछते हैं, कल परसों ही मैंने बताया था, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाउ मैनी एब्डोमिनल रीजन कितना होता है? नोरसेट 5 प्री 2023 का क्वेश्चन है। हाउ मैनी एब्डोमिनल रीजन आर देयर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा आपका 9 रीजन होते हैं। कितना होता है बच्चे? 9 रीजन होते हैं। तो 9 रीजन कौन कौन से होते हैं आपको अलग अलग मैंने बता दिया था, दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। पहला जो रीजन था बच्चे, रीजन था राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। दूसरा बच्चे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, आगे देखें सेकंड वन में तो राइट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन, और दूसरा होता है बच्चे लेफ्ट लंबर रीजन। ठीक है, और नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पे बात करें अपने तो राइट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा जहाँ पे अपेंडिक्स होती है, मकबर्नरी पॉइंट बोलते हैं जिसको। और नेक्स्ट है बच्चे लेफ्ट इलियक फोसा, इलियक फोसा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे बात करें बच्चे, अलग नाम आ जाएगा यहाँ पे, एपिगैस्ट्रिक नाम होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, यहाँ पे बीच में जो नाभि वाला बात आता है इसको अपने बोलते हैं ये वाला, इसको क्या बोलेंगे बच्चे? इसको सिंपल सी भाषा में यही बोलते हैं सर, क्या बोलेंगे? अम्लाइकल रीजन, अम्लाइकल रीजन। और गुरुदेव और क्या बच्चे हैं? एपी आ गया, अम्लाइकल आ गया, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन आ जाता है नीचे, हाइपोगैस्ट्रिक। और ऐसे भी क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द एब्डोमेन कैविटी एक्सेप्ट, 3 नाम डाल दे, राइट डाल दे, राइट अम्लाइकल रीजन डाल दे, लेफ्ट इलियक डाल दे, अपनी मर्जी से भी नाम है डाल सकता है, एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सकता है। बात क्लियर है? अब मेरे को ये बताइए बच्चे, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? हम ब्लड ग्लूकोज लेवल से क्यों आधा क्वेश्चन निकलते हैं, ग्लूकोज लेवल से बात कर रहा हूँ मैं। ग्लूकोज लेवल पहला बात कर रहा हूँ, ग्लूकोज नॉर्मली 500 ml होता है बच्चे, और लीवर में स्टोर होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में स्टोर होता है, किस फॉर्म में? एज ए ग्लाइकोजन। ठीक है, टूटता है ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से बोलते हैं जिसको। ठीक है, सबसे पहला था फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है बच्चे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लेके जाऊँ आज, सारे क्वेश्चन यहाँ पे इससे रिलेटेड। फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर कितनी होती है? दूसरा बच्चे प्री डायबिटीज़ फास्टिंग वाला पूछ रहा है, ये प्री डाइटिंग फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर कितनी होती है? और डायबिटीज़ फास्टिंग के अंदर कितना ग्लूकोज आता है जब उसको अपने डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। दूसरा बच्चे खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद सर कितना, जिसको बोलते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, कितने घंटे बाद लेते हैं? 2 घंटे बाद अपनी रीडिंग लेते हैं। इसमें नॉर्मल कितना आना चाहिए? प्री डायबिटीज़ कितनी होती है?
क्वेश्चन आता है, यहाँ से आया हुआ है एम्स नोट्स में। और डायबिटीज़ किसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चे, अलग अलग क्वेश्चन दे दिया मैंने, 6 क्वेश्चन देने की कोशिश की है, 6 क्वेश्चन देने की कोशिश की है। OGTT पे मत जाइए, पहले ऊपर वाला कीजिए, फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर लेवल। फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर कितनी होती है बच्चे, ठीक है। फास्टिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एम्स नोरसेट का है बच्चे, ये क्वेश्चन है एम्स नोरसेट ने, दोनों के दोनों एम्स नोरसेट ने पूछा हुआ है, एम्स नोरसेट, दोनों क्वेश्चन एम्स नोरसेट ने पूछे हुए हैं, ठीक है। पूछा किस में था, ये तो क्वेश्चन आया था नोरसेट 5 हुआ था, एम्स नोरसेट जो 5 हुआ था, इसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चनों को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। और डायबिटीज वाला ये जो का फास्टिंग डायबिटीज की है, ये नोरसेट 2021 का क्वेश्चन है, नोरसेट 2021 का क्वेश्चन है। इसका मतलब सर क्वेश्चन आते हैं, जो बात आपने नहीं पढ़ी वो बताने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। वो आप आगे OGTT में गए, पहले फास्टिंग वाला बताइए मुझे, फास्टिंग सर कितनी होती है। फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर की बात करें सर, तो फास्टिंग होती है 70 से 110, बिल्कुल करेक्ट है, 110 mg पर डेसीलीटर। दिमाग में बिठा लेना बच्चे डाटा को, अपने कछुआ चाल में चलेंगे ना कि खरगोश चाल में चलेंगे, क्योंकि कछुआ और खरगोश की जब रेस होती है तो जीतता कौन है, जो कदम चाल चलता है, कंटिन्यूटी रखता है, करत करत ब्याज जड़ मत होते सुजान, जो बार बार पढ़ना जानता है वही चमकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास ही तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, ठीक है। रुकिए मत, चलते रहिए जब तक मंजिल ना मिले, ठीक है। तो कछुए की तरह जब एग्जाम आ जाता है, कछुए की तरह 10 दिन फड़फड़ाते हो, भागते हो, बाद में भूल जाते हो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। निरंतर चलते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। 100% कहता हूँ, आने वाले दिनों के अंदर खुशियाँ घर पे नसीब हो जाएगी। प्री डायबिटीज़ किसको बोलते हैं रे, जब 110 से 115 की रीडिंग आती है। प्री डायबिटीज़ में कितनी आती है बच्चे, 110 से 115 mg पर डेसीलीटर है जो वैल्यू आती है, उसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। तो फास्टिंग डायबिटीज़ किसको बोलेंगे सर, कोई बता पाएगा, माई का लाली या लाली। एक क्लास यूट्यूब पे डालूंगा आज की, बाद में यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, एक क्लास डालूंगा ESI के लिए, जो अपना क्रेश कोर्स चला है, ये क्रेश कोर्स मास्टर आपको पता है ESI का जो क्रेश कोर्स है मात्र 2100 रुपये के अंदर है, और लगभग मैं आपको 2000 की पॉइंटों के माध्यम से क्वेश्चन करवा के जाऊँगा, की पॉइंटों के माध्यम से, और लगभग जितने भी MCQ है मेरी कोशिश रहेगी उनको ईजी वे में करवाने की कोशिश करूं, ताकि आपके सीधा डाटा याद रहे। 2 से 3 हज़ार यहाँ पे डाटा रख के जाऊँगा। अरे मेरा क्वेश्चन है फास्टिंग डायबिटीज मेलाइटिस किसको बोलेंगे, नोरसेट 2021 का क्वेश्चन है। 2100 रुपये। जो भी कैंडिडेट नया कैंडिडेट जुड़ना चाहे तो ध्यान रख लेना, बड़ा शानदार अंदाज में डाटा दे के जाऊँगा, डायबिटीज इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। ग्लूकोज को मेंटेन कौन करता है वो भी मैं बता देता हूँ। डायबिटीज़ किसको बोलेंगे, जब फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितने से ज़्यादा 126 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा चला जाए। कितने से ज़्यादा बच्चे, 126 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा चला जाए, उसको फास्टिंग ग्लूकोज एम्स नोरसेट का है। खाना खाने के 2 घंटे बाद लेते हैं सर, उसमें क्या होता है उसका भी पर्चा खोल देते हैं अपने। खाना खाने के बाद जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 120 से 140 mg पर डेसीलीटर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। प्री डायबिटीज़ किसको बोलते हैं, खाना खाने के बाद कितनी रीडिंग आए, तब ये राजस्थान CHO का क्वेश्चन आया था 199 mg पर डेसीलीटर। किसका क्वेश्चन आया था बच्चे, राजस्थान CHO का क्वेश्चन आया था। और डायबिटीज़ किसको बोलते हैं बच्चे, मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर जब आता है उसको अपने डायबिटीज़ बोलते हैं खाना खाने के बाद। ये डायबिटीज़ से रिलेटेड निकलने वाला क्वेश्चन था बच्चे। आई होप ठीक है। काफ़ी बच्चे आज क्लास के कॉल पे कॉल कर रहे हैं, क्लास कनेक्ट, क्योंकि मैंने कल बोला था जिनकी फ़ीस कंप्लीट है उन्हीं के लिए ESI का ये बैच है जो
जिसका टारगेट रहता है लास्ट में, विनोद सर हमेशा 15 दिन के अंदर धमाका मचाता है और डाटा उन्हीं में से आता है, ये 100% गारंटी के साथ दावा करता हूँ हमेशा, और किया है। लेकिन आज बहुत सारे कैंडिडेट अभी कॉल पे कॉल आ रहे हैं कि मैं उनका कॉल उठा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कल दोपहर से मैंने बोला था कि जिनकी फीस कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट करवाएं और इधर अपने आप नंबर ऐड करवाता जाए। अब कई कई गुरजीत व्हाट्सअप थे देखो ही को नहीं, अब देखांगा तो इसलिए नहीं देखा जाता कि बच्चे ज़्यादा हैं और मैसेज भी ज़्यादा आ जाते हैं तो टाइम नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डेड देख लेना जिनकी फ़ीस कंप्लीट आ गई है। एक वीडियो आज की मैं डालूंगा किसके ऊपर, यूट्यूब पे भी डालूंगा, ताकि थोड़ा सा कान खड़े होने चाहिए दूसरे कैंडिडेटों के भी। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन और है बच्चे, सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी, क्वेश्चन और है। अच्छा, ग्लूकोज को मेंटेन कौन करता है? तो यहाँ पे आपने देखा होगा बीटा सेल होती है पेनक्रियाज में। कौन सी सर? पेनक्रियाज में कौन सी सेल सर? पेनक्रियाज ग्लैंड होती है, बताया था ना आपको, पेनक्रियाज ग्लैंड होती है। क्या होती है सर पेनक्रियाज ग्लैंड? पेनक्रियाज ग्लैंड एक मिक्स टाइप की ग्लैंड होती है। सर मिक्स टाइप की ग्लैंड का मतलब क्या होता है? सर ये दो टाइप की होती है, एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है और एक्सोक्राइन की तरह काम करती है, इसलिए इसको अपने मिक्स टाइप बोलते हैं। सर व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन्स का मतलब वह ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन है किसके थ्रू बच्चे? डक्ट के थ्रू दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाती है, दूसरे ऑर्गन तक या टारगेट सेल तक पहुंचाने की कोशिश करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जो अपना सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रीशन में क्या आएगा? हार्मोन आएगा बच्चे। अपना सिक्रीशन किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू पहुंचाती है। मतलब सिंपल सा फंडा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होती है जो अपना सिक्रीशन, अपना हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में डालती है और ब्लड के थ्रू पर्टिकुलर सेल एंड टिश्यू तक पहुंचता है और अपना काम करता है। लाइक यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है जो निपल्स और यूट्रस पे काम करता है, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में जैसे कि यहाँ पे पेनक्रियाज ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला अमाइलेज है, लाइपेज है, पेनक्रियाज डक्ट के थ्रू डुडेनम में आते हैं और आगे अपना काम करते हैं, तो वो कौन सा हो गया? एक्सोक्राइन। होता क्या है सर इसके अंदर? यहाँ पे देखें बच्चे, तो इसमें 99% पेनक्रियाज है जिसके अंदर हेड और बॉडी पार्ट होता है। हेड और बॉडी पार्ट होता है पेनक्रियाज का, क्योंकि 3 पार्ट होते हैं पेनक्रियाज के। मैं डायग्राम नहीं बना रहा, सीधा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हेड, बॉडी और टेल पार्ट होते हैं किसमें? पेनक्रियाज में। हेड और बॉडी पार्ट होता है 99% बनाता है, जो किसकी तरह काम करता है बच्चे? एक्सोक्राइन की तरह काम करता है। क्या होता है सर इसमें? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है सर? किसके थ्रू आगे जाता है? डक्ट के थ्रू जाता है। कौन सी डक्ट? पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जाता है। कहाँ पे जाता है बच्चे? डुडेनम में जाता है, डुडेनम में जाता है, ठीक है। बाइल जूस भी डुडेनम में आता है, जो 500 से 1000 ml सिक्रीट होता है लीवर से, ठीक है। हेपेटोसाइट सेल्स होती है जो सिक्रीट करती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें बच्चे एक्सोक्राइन की तरह, 1% पार्ट बन जाता है जिसको बोलते हैं टेल पोर्शन। क्या बोलते हैं? टेल पोर्शन। और 1% जो पार्ट होता है टेल के अंदर 3 सेल पाई जाती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा करती है ग्लूकागोन, ठीक है। जो 1% होता है ये एंडोक्राइन की तरह काम करता है बच्चे, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। अल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन और डेल्टा सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करता है, सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करता है, ठीक है। वैसे डायबिटीज़ आएगा, डायबिटीज़ में एक अलग से करा के जाऊँगा। डायबिटीज़ के अंदर से भी इंसुलिन के टाइप से रिलेटेड, ठीक है। डाउन फिनोमिना है, स्मोगी फिनोमिना है, वहाँ से क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन निकलता है, बताएंगे। इंसुलिन थेरेपी है, उनके भी साइड इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन निकलता है। वो सारी बातें अपने धीरे धीरे करके टुकड़ों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चे। तो इंसुलिन ग्लूकागोन हार्मोन का काम क्या होता है सर? ग्लूकागोन हार्मोन का काम होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर याद रखोगे तो, ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है। और इंसुलिन सर ये डिक्रीज करता है। और सोमेटोस्टेटिन दोनों में बैलेंस बनाने में रोल प्ले करता है। चुगलखोर बोलते हैं इसको। बात आ गई समझ में? इतनी बात आ गई समझ में, तो आगे बढ़ें।
क्वेश्चन से क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन दे गया। पूछा जाता है पेनक्रियाज ग्लैंड है, किस टाइप की ग्लैंड है, कौन से मिक्स टाइप की, ये क्वेश्चन आ गया। पूछा जाता है कौन सा पार्ट एक्सोक्राइन की तरह काम करता है, हेड और बॉडी पार्ट, कितना % होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टेल % कितना होता है, ये भी पूछा जाता है। सेल कौन सी, अल्फा बीटा, इसलिए टेल पोर्शन को आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस भी बोला जाता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोला जाता है। याद रख लेना, ये छोटी छोटी बातें सिलेक्शन करवाती है। ज़्यादा क्लास आज बड़ी नहीं ले पाऊँगा क्योंकि अपने सारे के सारे थ्योरी वाले अभी रो रहे हैं बच्चे, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं उनका, सर जी हमें भी ऐड कर दीजिए, हमें भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि फ़ीस कंप्लीट करवाई नहीं थी और कंप्लीट के बगैर नेक्स्ट बेंच पे ऐड मैं करता नहीं। ठीक है, अरे फीस है ही नहीं कुछ अपनी, अगर लाखों में मांगू तो देख रहा हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच की फीस देख लो, बिल्कुल ना के बराबर है। 8,000 ऑनलाइन की, और कोई ऐसी एकेडमी है जो 8,000 के अंदर टिल सिलेक्शन तक आपको हर डाटा देगी, टिल सिलेक्शन तक कोई बाहर नहीं निकाला जाएगा जब तक आपका सिलेक्शन, और मैं सिलेक्शन चंद दिनों में ही, चंद महीनों में ही देख के आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता हूँ। और अभी सिलेक्शन वाला डाटा देना स्टार्ट किया है ESI का। ठीक है, ऑफलाइन की फीस है मेरी बच्चे, आपको पता है सबसे कम है कितनी, 10,000 है, और ये भी गुरुदेव कितने, टिल सिलेक्शन तक। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक हर बेंच में। और कल ऑफलाइन वालों की तो मैंने वाट लगाई थी बच्चे, ऑनलाइन वाले सुन लेना। ठीक है, आज से 1 घंटे अपने एक टाइम और निकालेंगे जिसमें मैं क्वेश्चन पुट करूंगा पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम लेकर, वो बताएगा कि आएगा कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर आपको सभी को मौका दिया जाएगा, और उसके बाद अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं आपको बताऊंगा। 1 घंटे अपने वाद विवाद मतलब डिबेट करेंगे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि सर ने क्वेश्चन पूछा है मैंने, क्योंकि आपको मैंने OBG कंप्लीट होने वाली है ओल्ड बच्चों की, लेकिन कल मैंने ऑफलाइन बच्चों से क्वेश्चन पूछा, आधों के हाल बेहाल थे, उनको 5-5 बार लिखने के लिए बोला है डाटा। ऑफलाइन में आने के बाद पनिशमेंट देता हूँ, डाटा नहीं बताया इसका मतलब वो सेम क्वेश्चन 5 बार लिख के लेके आओगे, तब क्लास में एंट्री होगी। ठीक है ना, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, ऐसे ही ऑनलाइन में करूँगा। ऑनलाइन में गुरुजी मारो के करोगा थे थारा इनएक्टिवेट करूँगा, यहाँ से 5 घंटे के लिए इनएक्टिवेट हो जाओगे, क्वेश्चन गलत बताया तो गुरुजी पनिशमेंट है, पनिशमेंट यही रहेगी आपकी। उनका वीडियो बनाऊंगा और तुम्हारे पति देव के पास भेजूँगा। गुरुजी पति है ही को नहीं अभी तक, तो फादर साहब को भेज देंगे। ठीक है, भाई कन भेज दें, कान पकड़ के खिंचवाऊंगा यदि पढ़ोगा थे। ठीक है, आगे चले, चलो। पढ़ाने का तरीका व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ बच्चे। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन आता है बर्थ का वेट है वो क्वाड्रेटिव कब हो जाता है, बर्थ वेट है वो 4 गुना कब हो जाता है, बर्थ वेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्वाड्रेट स्पेलिंग पता है किसी को क्वाड्रेट की? QUADRUPLES, QUADRU क्वाड्रेट्स 4 गुना कब हो जाता है। तो नॉर्मल बर्थ वेट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक मैं बता देता हूँ। नॉर्मल बर्थ वेट की बात करें बच्चे, पहला क्वेश्चन आता है नॉर्मल बर्थ वेट की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो 2.5 से 3.5 होता है अकॉर्डिंग टू W बच्चों। अकॉर्डिंग टू ICMR इंडिया के अकॉर्डिंग देखें बच्चे तो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 kg होता है। इसके बाद सर डबल कब हो जाता है, डबल भी बात सुन लीजिए, डबल होता है बर्थ वेट का 5 से 6 महीने पे। ट्रिपल कब हो जाता है सर, ट्रिपल कब हो जाता है सर, ट्रिपल होता है 1 साल पे। और क्वाड्रेप्ट कब हो जाता है सर, क्वाड्रेप्ट 2 साल पे। और गुरुदेव और क्वेश्चन है फर्स्ट वीक, डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट वीक होता है उसमें बच्चे का वेट है वो 10% लॉस हो जाता है। क्यों हो जाता है,
एक्स्ट्रा यूटरन इन्वायरमेंट में आने के बाद फ्लूइड बॉडी से लॉस होता है, प्रॉपर सकिंग नहीं कर पाता है। और गुरुदेव स्टार्ट के 5 से 6 महीने तक, स्टार्ट के 5 से 6 महीने तक बच्चे का वेट और पर डे कितना गेन होता है, 30 ग्राम पर डे गेन होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। आगे गुरुजी 6 से 12 महीने पे पर डे वेट पूछ ले तो पर डे वेट कितना गेन होता है, आपको बोलना है 15 ग्राम होता है सर। और गुरुदेव LBW किसको बोलेंगे रे, लो बर्थ वेट किसको बोलेंगे, तो बोलो गुरुजी 2.5 से कम हो, वेरी लो बर्थ वेट। और एक क्वेश्चन और है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। ये दोनों क्वेश्चन बता दो मेरे को, वेरी लो बर्थ वेट और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। कौन बताएगा शाबाश, जल्दी से बताने की कोशिश करना, ठीक है। आज की एक क्लास डलेगी यूट्यूब पे, उसके बाद ये इस टाइप की क्लासें मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, क्योंकि जो हमारे जीनियस स्टार मेहनत कर रहे हैं फिर उनको मुझे आगे निकाल के सिलेक्शन देना है, ठीक है ना। गधे घोड़े बराबर नहीं करता मैं, गधे गधे ही होते हैं, घोड़े घोड़े ही होते हैं, ठीक है ना। 2.5 kg वेरी लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट होता है मोनिका, वेरी लो नहीं होता, लो बर्थ वेट होता है 2.5 से नीचे। हाँ अलका रानी बिल्कुल राइट बताए, वेरी लो बर्थ वेट 1500 से नीचे आएगा, 1500 से नीचे आता है, 1500 से नीचे आता है उसको वेरी लो, और 1000 से नीचे आता है उसको एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बोलते हैं। ये वेट से निकलने वाले क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है ना, याद रख लोगे, इतनी बातें याद रख लोगे, इतनी बातें याद रखना। देखो क्वेश्चन दे गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, एक साथ 11 क्वेश्चन दे गया है, कुछ नहीं इजी है, और क्वेश्चन भी सारे के सारे रिपीटेड है, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। आगे बढ़े थोड़ा सा और, सारे मिक्स सब्जेक्ट चलेंगे बच्चे, इस बात को भी नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो कहीं पे भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा, कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता है इंडिया में जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बड़े शानदार अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, देसी अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, हर डाटा को दिमाग में बिठाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश नहीं ये क्वेश्चन सीधे एग्ज़ाम में लाने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। कर्म ही प्रधान है, कर्म मेरे बहुत भयंकर है, बहुत अच्छी तरह से ये डाटा को मेरे दिमाग में सेट किया हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, और निकलता है 100%। चलें आगे कुछ, चलिए क्वेश्चन आता है बच्चे, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द इक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द इक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द इक्टोपिक प्रेगनेंसी, साइट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, बताना है। काफ़ी बच्चों का कॉल पे कॉल आ रहा है, मैं कॉल उठा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले जो 300 के अराउंड अपने पास बच्चे हैं, उनमें कुछ बच्चे ही ऐड कर पाया हूँ, क्योंकि सबकी डिटेल नहीं आई थी मेरे पास। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द इक्टोपिक प्रेगनेंसी, बताइए। मोस्टली बच्चों का जो आंसर आ रहा है तुम्हारा मैं देख रहा हूँ, अगर तुम्हारे ऑप्शन में ये आ जाए तो क्या आ जाए गुरुजी, तो आप कह रहे हो गुरुजी फ्लोपियन 2, फ्लोपियन 2 यह फर्टिलाइजेशन साइट होती है, और मैं कहता हूँ बी एम्पूला आ जाए, तब क्या दोगे राइट आंसर, तब क्या दोगे राइट आंसर। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है बच्चों। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट जाएगा एम्पूला। हाँ एम्पूला ना हो ऑप्शन में तो ये जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन का भी क्वेश्चन निकल जाए, अगर आपसे फर्टिलाइजेशन भी पूछ ले कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है,
ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की पूछ ले तो एम्पुला जाएगा, एम्पुला ऑप्शन ना हो तो फ्लोपियन ट्यूब जाएगा। और फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब ओवम प्लस सप्रम मिलता है, ठीक है। तो ओवम का लाइफ साइकिल देख लेना कितना होता है बच्चे, 12 से 24 घंटे होता है। ये क्वेश्चन आता है बार बार। और गुरुजी इसका साइज भी पूछ लेते हैं, साइज कितना होता है गुरुजी? 130 माइक्रोन होता है, ठीक है। इसके अलावा सप्रम का लाइफ साइकिल कितना होता है? हेड, बॉडी और टेल पार्ट होते हैं, इसका लाइफ साइकिल 48 से 72 घंटे होता है, ठीक है। दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन जब प्रेगनेंसी कंसीव होते हैं तो मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, उसको जाइगोट बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जाइगोट का लाइफ साइकिल कितना होता है सर? 0 से 2 वीक होता है। उसके बाद क्या बनता है सर? जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन जाता है बच्चे, एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो का लाइफ साइकिल कितना होता है सर? 3 से 8 वीक होता है। उसके बाद क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद फीटस बन जाता है। फीटस का लाइफ साइकिल कितना होता है सर? 9 वीक से लेकर टिल बर्थ तक होता है, 9 वीक से लेकर टिल बर्थ। तो ये बच्चे क्वेश्चन से क्वेश्चन मैंने दे दिया। पहला क्वेश्चन था 1 2 3 4 4 4 5 6 7 और फ्लोपियन ट्यूब की लेंथ भी पूछ लेते हैं, 10 सेंटीमीटर होती है। अदर नेम भी पूछ लेते हैं इसका, इसको यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं, यूटेराइन ट्यूब भी बोला जाता है, इसी को ओविडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। कौन से टिश्यू की बनी होती है पूछ लेते हैं, तो कोलुमिनर सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम की बनी होती है। पार्ट भी बोले इंट्राम्यूरल, इंटरस्टिशियल्स, एम्पुला और इनफंडिबुलम पार्ट होते हैं। साइज भी पूछ लेते हैं, तो इतना डीपली अपने चलेंगे, आएगा नाम तब। बात आ गई, पर्चे खोल दिए फ्लोपियन ट्यूब के। अच्छा, फ्लोपियन ट्यूब में जो जाइगोट होता है 4 से 5 दिन रुकता है, इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है फ्लोपियन ट्यूब में? तो याद रख लेना बच्चे, पैग सेल होती है, पैग सेल होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे के पर्चे अपने नेक्स्ट क्लास में खोलेंगे। नेक्स्ट क्लास आपको पता है 3 से 4 होने वाली है। और क्लासेस सारी की सारी कहाँ पे मिलेगी बच्चे? सारी की सारी क्लासेज का अगर बात करूँ मैं तो अपने देखिए बच्चे, जीनियर नर्सिंग अकेडमी, जीनियस नर्सिंग अकेडमी अपने आप में एक यूनिक अकेडमी हमेशा से रही है और आने वाले टाइम में भी रहेगी। वाई 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 क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पे जो टीम है उनके पास 12 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, जितनी भी यहाँ पे टीम आपके सामने आएगी। इसके अलावा हमने हर एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिया है और ठोक के दिया है, और ठोक के क्या जो पढ़ाया उससे बाहर भी नहीं जाता है। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए वो कोई बात नहीं है। तो अब क्या चला है सर आपका? हमारा अभी पेपर, जब जब पेपर आता है तब एक क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं बच्चे, और आज का क्रैश कोर्स है ESIC, ठीक है, क्रैश कोर्स मात्र 15 दिन में कराऊंगा। और लास्ट के अभी आपने पास 17 दिन पड़े, 2 दिन में सब डाटाओं का फास्ट रिवीजन भी करवाऊंगा, ठीक है। इस 15 दिन में क्या करवाओगे सर? जैसा कि पैटर्न अभी देखा है, ऑल सब्जेक्ट का वो डाटा दे दूंगा जो रिपीटेड है। इसके अलावा सर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन निकलने के चांस है। सर इसकी फीस अगर हम डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहें तो 2100 रुपये इसकी प्राइस रहती है। कोई भी किसी भी एंगल से 1 रुपये के अंदर भी छूट नहीं है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है 79767854। यहाँ पे ये जो ना चीज़ आपके सामने खड़ी है, इसका नाम है विनोद सर, डायरेक्टर ऑफ द जीनियर नर्सिंग अकेडमी। इस पे आपको फ़ोन पे करना है, गूगल पे करना है, और स्क्रीनशॉट मेरे को कहाँ पे भेज देना है? व्हाट्सएप पे भेज देना है। व्हाट्सएप पे भेजने के बाद आपको मैं ऐप का लिंक भेजूँगा। ऐप है, कौन सा ऐप सर? जो जीनियर नर्सिंग अकेडमी का ऐप पर लिंक भेजूंगा। उसको क्या करना है बच्चे? प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना है। क्या करना है? डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा सर? डाउनलोड करने के बाद लॉगिन अनोदर मेथड पे क्लिक करना है। अनोदर मेथड पे क्लिक करना है। अनोदर मेथड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा सर? होगा कुछ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ऐप का, लेकिन यहाँ पे बात ये वाली है,
ये वाला जब तक नहीं करोगे तब तक चाहे डाउनलोड कर लेना, कुछ भी शो नहीं होगा। सो मैं यहाँ से एक्टिवेट करूँगा तभी होगा। लॉग करने उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर डालने, मान लो जो भी नंबर आपके, मान लो ये मेरे वाले ही है, मान लो आपने अपने नंबर डाले, तो डालने के बाद उस पर OTP आएगा 4 अंकों का, वो आपको लगाना है। उसके बाद आपका अपना नेम, ठीक है, और जीमेल आईडी फिल करनी है। और उसके बाद नीचे कोने में जाओगे, चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे हेलो लिखे मुझे भेज दोगे। ना भेजोगे तो भी स्क्रीनशॉट भेजने के बाद जो ऐप पे मोबाइल नंबर लगाए थे वो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं यहाँ से आपको एक्टिव कर दूंगा। जो भी हमारी लाइव क्लासेस चलती है वो लाइव, और लाइव के बाद आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। ये तो था ऑनलाइन वालों के लिए। सर हम ऑफलाइन आना चाहें तो 15 दिन, ऑफलाइन आओगे तो 100% सिलेक्शन करवा दूंगा 15 दिन में, 100% सिलेक्शन करवा दूंगा। ना पढ़ोगे वो तुम्हारी कमजोरी है। मैं तो ये ठोक के कह रहा हूँ, डाटा दूंगा और पेपर ले आना, डाटा वैसा का वैसा मिलेगा। कोई अपने सिर्फ मेहनत के बल पे रात को 12 बजे तक क्लासेस चलेगी ऑफलाइन की, मॉर्निंग में भी 4 बजे उठ के अपने क्लासेस लेंगे। तो ये तो मेहनत है, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऑफलाइन के लिए आए तो सर ऑफलाइन की भी फीस बच्चे इतनी ही है। ऑफलाइन की कितनी है सर? इतनी ही फीस है, लेकिन ये फीस तो आपकी जुलाई तक, 6 जुलाई तक है। पढ़ोगे तो कल्याण हो जाएगा, ना पढ़ोगे तो ठीक है। इसके अलावा सर ऑफलाइन में जिन्होंने 10,000 रुपये दिए उनका ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन बच्चों ने ऑनलाइन के 8,000 रुपये दिए हैं, फीस कंप्लीट है, उनके लिए ये हमारा ESI क्रेज कोर्स है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि एक बार फीस लेने के बाद मैं कंप्लीट बार बार पैसे नहीं लेता हूँ, लेकिन फीस कंप्लीट नहीं है। अब कोई बच्चा कहता है सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं मानता। पैसे कितना, 8,000 ऑफलाइन ऑनलाइन के थे और 10,000 ऑनलाइन के। अरे तुमने 1.5 लाख रुपए लगा के MSc कर ली, 1-1 लाख रुपए कॉलेज वालों को दे आए, हॉस्टल में तुम 5-5 हजार रुपये दे के आ गए, 8,000 पैसे हो नहीं सकते। ये बात कतई झूठ है, और झूठ बोलने वालों को विनोद सर कभी भी नहीं बख्शता। इस बात को भी नोट कर लेना। मुझे सब बच्चों का पता है कि कौन किसके पास पैसे हैं, किसके पास पैसे नहीं। नर्सिंग वाले इतने गरीब नहीं हो सकते जितना आप बेवकूफ़ बनाते हो टीचरों को, ठीक है ना। और जो देवियाँ हैं, देवियाँ के तो गंठी बियाँ भी हुआ पीसांगी, ठीक है ना। जब तक वो है ना, जब तक वो है ना कोरोना वाला काल ना आए ना, कोरोना वाली की तरह के सारे काम बंद ना हो, तब तक वो गांठी बाहर नहीं निकालते। नोटबंदी हुई थी तब बहुत सारे देवियों के पास पैसे निकले थे। वो कहाँ से आए थे? क्योंकि देवियों के पास पैसे होते हैं, बट देने में हिचकिचाती है। लेकिन मैं तो 8,000 लेके ही रहूँगा, 10,000 ऑफलाइन एक साथ ही लूँगा, कोई इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी नहीं है। और 2100 भी जो फीस अपने रखी है बच्चे, यहाँ पे अभी डाला था, ये भी 1 टाइम है, कोई इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं है। जिसको एडमिशन लेना है, जिसको नौकरी लगना है तो ज्वाइन कर लेना, नहीं लगना है वो आपकी मर्जी है, पढ़ लो। मैं तो यहाँ पे नचा के ऐसा डाटा दे के जाऊँगा, पेपर सीधा का सीधा आएगा, ताल ठोक के बोलता हूँ। और इसी वजह से जीनियर नर्सिंग अकेडमी 2019 से पूरे हरियाणा में छाई हुई है, पूरे हरियाणा में, पूरे हिमाचल और पंजाब, दिल्ली स्टेट, यूपी, MP तक के बच्चे मेरे पास जुड़े हुए हैं, बिहार के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, राजस्थान के भी अभी जो आए थे काफ़ी सिलेक्शन दिए हैं, जब रिजल्ट आया नर्सिंग ऑफिसर का, ठीक है। ज़्यादा राजस्थान के बच्चे नहीं थे। अभी एड आज मराएंगे, अपने मीडिया वाले आएंगे, एड बढ़िया वाले लगाएंगे, तो राजस्थान के बच्चे भी अब अपने जोड़ने स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ऑफलाइन का पहले बड़ा हॉल नहीं था, बड़ा हॉल बना दिया है। इससे भी बड़ा हॉल अपने सेकंड फ्लोर के ऊपर और सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 400, 500, 600 बच्चों की कैपेबिलिटी का हॉल बन जाएगा। तो आइए यहाँ पे आपका हॉल भी देखोगे, शानदार हॉल मिलेगा। पहले एकेडमी होगी जिसके अंदर गद्दे लगे मिलेंगे, नीचे चेयर नहीं है, गद्दे मिलेंगे। कंफर्टेबल बैठिए, विद AC हॉल रहेगा, आराम से गद्दों पे बैठो, आराम से चाय पानी की फैसिलिटी है, आराम से क्लासें लो, अच्छा वाईफाई कनेक्शन है, आपको लाइव क्लास हो गई है। तो हमारी जो ऑफलाइन चलती है वही लाइव क्लास चलती है। उसके बाद भी गैप लेते हैं तो अपना कान में ईयरफोन लगा के नोट्स बनाने, नोट्स बनाओ, साथ के साथ बनाने, साथ के साथ बना लेना। और बड़ी अनाउंस कर रहा हूँ, इसके अलावा जिन भी बच्चों को ऑफलाइन नोट्स चाहिए, जिन भी बच्चों को
ऑफलाइन नोट्स चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जो शानदार क्राइटेरिया का दिया हुआ है, उसका पैसे लगेंगे 1500, नोट कर लेना। ऑफलाइन चाहिए। और अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो उसका प्राइस रहेगा बच्चे 1000 रुपये। जो आप क्लासें देख रहे हो, पीडीएफ नोट्स चाहिए 1000 रुपये लगेंगे, ठीक है। बट ध्यान रख लेना, जब तक मेरी क्लास नहीं ले पाओगे तब तक मेरे नोट्स भी नहीं तुम पढ़ पाओगे, क्योंकि मैंने इस तरह से डाटा कहाँ पे नोट लगा लगा के, ये तो आपको सीधा आज बोर्ड पे करवा रहा हूँ, अगली वाली स्लाइड बोर्ड पे नहीं कराऊंगा, पीपीटी बना के लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो नोट लगा लगा के चीज़ें घुसाता हूँ बीच में, तो वहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सर ने ये कहाँ से, जब तक मेरी क्लास नहीं ले पाते हो तुम लोग वो डाटा मेरा नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है बच्चे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हाँ, दूसरी बात ध्यान रख लेना, यहाँ पे आगे के आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी फॉर्म फिल करने हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, यहाँ पे तो अपने पास यहाँ पे सर आ गए हैं, ठीक है। जिसको भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो मेरे नंबर के ऊपर कॉल कर लेना, आपको सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म की, ऑफलाइन नोट्स की, पीडीएफ नोट्स की। ध्यान रख लेना, जो हमारे पास पहले राकेश सोनी थे और उनको एकेडमी से हमने लेफ्ट कर दिया है, उनका जीनियर नर्सिंग एकेडमी से कोई नाता नहीं है, इस बात को भी नोट कर लेना। कहीं हमारे चक्करों में आप उनके पास पेमेंट दे देते हो कि गुरुजी एडमिशन लेना है, वो पेमेंट कहीं दूसरी एकेडमियों में एडमिशन भेज देते हैं, ठीक है ना। किसी के चक्करों में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट इस बंदे के पास कॉल करोगे, डायरेक्ट आपको नंबर दे रहा हूँ 7979767854, विनोद सर के पास डायरेक्ट कॉल करोगे, किसी भी टाइप की कोई इंक्वायरी है तो। हाँ, मैं फ़ोन ना उठा पाऊँ, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, जैसे ही फ्री होता हूँ आपके पास बैक कॉल आ जाएगी, आपके जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कर दिया जाएगा। हर जीनियस घर जीनियस एकदम सफलता की ओर अपने बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर मेरी यही उम्मीद है कि जो 7 जुलाई को पेपर होने वाला है, उस पेपर के अंदर अपने महाधमाका करेंगे। तो इसलिए आज से, ठीक है, सब कामों को छोड़कर 15 दिन बच्चे हैं अपने, एक दिन का रेस्ट देता हूँ एग्ज़ाम से पहले, आराम से टेंशन फ्री होकर पेपर दे के आना, और डाटा वही मिलेगा जो पढ़ा है, और मज़ा आ जाएगा पेपर दे के भी, ठीक है, और रैंक आएगी। इसलिए आज से सारे काम धंधे छोड़कर पढ़ाई के ऊपर हाथ जोड़ के विनती है, पढ़ लो बच्चे 15 दिन, ना तो मेरे को सैलरी दे के जाओगे, ठीक है। काम किसके आने हैं? वो पैसे आपके काम आने हैं, आपके बच्चों के काम आने हैं, आपके फैमिली मेंबर के काम आने हैं, ठीक है। तो आपके काम आने हैं, मेरे लिए नहीं पढ़ना, अपने लिए पढ़ लो, अपने बच्चों के लिए पढ़ लो, अपने परिवार के लिए पढ़ लो। नर्सिंग काहे के लिए की थी? नर्सिंग क्यों की थी? नौकरी लगने के लिए की थी। तो प्राइवेट जॉब है, छोड़ दो 15 दिन, आ जाओ ऑफलाइन, आ जाओ 15 दिन छोड़ दो। हाथ जोड़ के विनती है, अगर पढ़ोगे तो कुछ पा लोगे, नहीं तो बहुत एग्जाम देख के आ गए आप, 10-10, 15-15 एग्जाम दे दिए, कुछ भी हाथ नहीं लगा तुम्हारे। क्यों? क्योंकि तुम एग्जाम के टाइम पढ़ते हो, कोई बुक उठा लेते हो छोटी सी, मैं पेपर देख के आई हूँ, आई तो है, आया क्या है तेरे को पेपर में? 40 नंबर तेरे आए हैं। तो ये बातें मैं बड़ी बता रहा हूँ, इसलिए बेस्ट से बेस्ट पढ़ने की कोशिश करना। ओके बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सदा खुश रहिए।